जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, दुर्वासा ऋषि जी की माता का क्या नाम था? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक सेठ, उसका नौकर और लोगों को जबरदस्ती भोजन करवाना। आइए कथा श्रवण करें। रामगढ़ के एक सेठ रामदास जी का नियम था कि जब तक किसी अतिथि को भोजन न करा लें तब तक स्वयं भोजन न करते थे। वे एक भक्त साहूकार थे, लखपति सेठ थे, पर लक्ष्मी से वे जल से कमल पत्र के समान विलग रहते थे। उनके 2 लड़के थे, गृह लक्ष्मी थी। घर पर 3 नौकर रहते थे। एक नौकर चोखा का यह काम था कि वह प्रतिदिन किसी न किसी अतिथि को सेठ जी के यहाँ भोजन कराने लिवा लाया करे। अतिथि का मतलब यह था कि वह उस शहर का ना हो, किसी और शहर का हो। कई अतिथि मिल जाएं तो और भी अच्छा, नहीं तो प्रतिदिन एक अतिथि मिलना अनिवार्य था। एक दिन शाम को 4 बज गए, परंतु कोई अतिथि ना मिला। चोखा ने 4 चक्कर शहर के लगाए, पर बेकार। अतिथि मिलते थे और चोखा उनको निमंत्रण भी देता था, पर कोई कुछ कह देता और कोई कुछ। एक ने कहा, मैं भोजन करके शहर में आया हूँ। दूसरे ने कहा, मेरे पास क्या कमी है जो दूसरों के यहाँ रोटी मांगता फिरूं। तीसरे ने कहा, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, मैं तुम्हारे साथ चलूं और तुम मुझे ले जाकर मेरे धन और सारे रुपए लूट लो। भोजन तो एक तरफ और जो कुछ मेरा सामान है उसे लूट कर मुझे मार दो। अच्छा रोजगार सीखा है तुम लोगों ने और तुम्हारे मालिक ने। चलो अब लंबी काटो, मैं चकमे में आने वाला नहीं। बड़े कठिनता से एक अतिथि को साथ लेकर चोखा हवेली पर गया। महात्मा जी को देखकर सेठ जी बहुत खुश हुए और बोले, आइए महाराज, आपकी कुटी कहाँ है? महात्मा जी बोले, भानपुर जिले में। सेठ ने कहा, आपका शरीर किस जाति का है? महात्मा बोले, ब्राह्मण हूँ। सेठ ने फिर कहा, कितने दिनों से आप साधुई करते हैं? महात्मा ने कहा, 30 साल से। सेठ बोला, अब आपकी क्या अवस्था है? महात्मा ने कहा, 70 साल की। सेठ ने फिर कहा, आपने सब तीर्थ किए होंगे? महात्मा जी बोले, हाँ। सेठ ने पूछा, इधर किधर जाने का विचार है? महात्मा बोले, बिठूर के ब्रह्मा जी का दर्शन करने जा रहा हूँ। सेठ बोले, आपने अनेक सिद्धों की संगत पाई होगी। महात्मा बोले, अवश्य, क्यों नहीं, हमारा धर्म यही है, साधु संतों की संगत में रहना। सेठ ने कहा, आप शिक्षित मालूम पड़ते हैं। महात्मा ने कहा, हाँ, हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, गुजराती, गुरमुखी जानता हूँ। सेठ ने कहा, धन्य भाग जो आपके दर्शन हुए। अब आज्ञा कीजिए कि आपके लिए कच्चा खाना मंगवाऊं या पक्का? दोनों प्रकार के भोजन ब्राह्मण रसोईदार के बनाए हुए तैयार हैं। महात्मा ने कहा, पक्का भोजन ठीक। सेठ जी के अनुसार एक पत्तल में महात्मा जी को पक्का भोजन परोसा गया। बिना भोग लगाए ही महात्मा जी भोजन करने लगे। सेठ ने कहा, महाराज, आपने भोग नहीं लगाया। महात्मा ने उत्तर दिया, कैसा भोग, कौन सा भोग? सेठ बोले, आपने परमात्मा का नाम लिया ही नहीं। हिंदुओं में नियम है कि भोजन करते समय भगवान को अर्पण करके भोजन करते हैं। आपने अपना नियम तोड़ दिया महात्मा जी। महात्मा बोले, यह सब ढोंग है। सेठ ने उत्तर दिया, क्या आप परमात्मा को नहीं मानते? महात्मा ने कहा, कहाँ है परमात्मा, दिखलाओ जरा। सेठ क्रोधित होता गया। सेठ ने कहा, तो आप नास्तिक हैं? महात्मा ने कहा, जी हाँ, मैं नास्तिक हूँ। सेठ झल्लाकर बोला, नास्तिकों को मैं भोजन नहीं दे सकता। राम राम, आज महापाप हो गया। आप पंडित नहीं, मूर्ख हैं। आप महात्मा नहीं, बदमाश हैं। आपका तीर्थ गमन बेकार है। आपका सत्संग व्यर्थ है। आप पापी हैं, निशाचर है। इतना कहकर सेठ जी ने चोखा को बुलाया। जब वह आया तो कड़क कर बोले, क्यों रे,
तुझे यही पाखंडी मिला था जो ईश्वर को नहीं मानता। मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। इस पापी राक्षस की पत्तल उठाकर बाहर कुत्तों को फेंक दे और इसे गर्दन से पकड़कर अभी मेरे मकान से निकाल दे, अन्यथा बहुत बुरा हो जाएगा। आज तक मैंने किसी महात्मा या किसी अतिथि को कभी अपशब्द नहीं कहे हैं। चोखा ने बाबा पर धावा बोल दिया, उनकी पत्तल फेंक दी। बेचारे आधे ही पूरी खा पाए थे। कान पकड़कर उस नास्तिक बाबा को घर से बाहर धकेल दिया गया। बाबा उस घर की तरफ देखें, कभी पत्तल की तरफ, और बिना कुछ बोले वहां से चले गए। सेठ जी ने चोखा को फिर भेजा कि किसी आस्तिक अतिथि को लेकर आए। बेचारा फिर भागा भागा गया। 1-2 घंटे बाद चोखा फिर लौटा। साथ थे एक बाबा जी। वे राम नामी कपड़ा ओढ़े हुए थे। गले में तुलसी माला लटक रही थी। मस्तक पर तिलक था। सेठ ने कहा, यह अतिथि ठीक लगता है। पूछने पर बाबा जी ने कच्चा भोजन मांगा। पतले परोसी गई। बाबा जी ने भोग लगाया। कहा, धन्यवाद भगवान, जय हो गोपाल जी की। परमात्मा आप बड़े दयालु हो। सेठ जी की जय हो। बाल बच्चे हरे भरे रहें। महिमा महाप्रसाद को पाओ, भोग लगाए। जय सीताराम की, लक्ष्मी नारायण की जय, गुरु जी की जय, संत सती की जय, दाता की जय, जगत गुरु दत्त की जय। भोग लगाकर बाबा जी भोजन करने लगे। सेठ जी ने कहा, इसी तरह भोग लगाया जाता है। इस तरह के बाबा जी ठीक होते हैं। वह मनसुखा नास्तिक बड़ा पाजी था। पका भोजन चाहिए और ईश्वर का नाम लेते छाती फटती थी। जिसने इतना अच्छा भोजन दिया उस प्रभु को धन्यवाद तक नहीं। साधु काहे का, वह तो स्वादु था। अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए इधर उधर भटक रहा है। भोजन करके जब बाबा जी चलने लगे तब सेठ जी ने 100 रुपए बाबा को दिए। बाबा जी आशीर्वाद की वर्षा करके चले गए। इसके बाद सेठ जी ने भोजन किया। रात को सेठ जी ने रामायण तथा गीता का पाठ किया और विनय पत्रिका के पद गाए। सब लोगों ने मिलकर संकीर्तन किया। सेठानी और बच्चे भी उस कीर्तन में शामिल हुए। यह तो रोजाना का नियम था। इसके बाद ठाकुर जी की आरती हुई। जब रात ज्यादा हुई और सेठ जी पलंग पर जा लेटे तब उनके हृदय में एक आकाशवाणी हुई। रामदास, तुमने जिस नास्तिक को भूखा भगा दिया था, जानता है उसको आज मैं 70 साल से लगातार भोजन देता आ रहा हूँ। तो जिसका पालन एक दिन भी ना कर सका, उसका पालन मैं 70 साल से कर रहा हूँ। तुम मेरे कैसे भक्त हो? सेठ जी ने कहा, प्रभु आप सबके परम सहद हैं। हम सब पर अहेतु की कृपा रखते हैं। मेरी गलती क्षमा कीजिए। वास्तव में मुझसे भूल हुई। नास्तिक और आस्तिक दोनों का पालन आप करते हैं। इसी को कहते हैं अहेतु की कृपा। आप सब पर निस्वार्थ तथा हार्दिक स्नेह रखते हैं। बाप अपने नालायक लड़के को भी रोटी देता है और लायक लड़के को भी। उसी प्रकार परमात्मा भी अच्छे और बुरे दोनों का पालन पोषण करता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।